नमस्ते मैडम। अरे सर आप। अरे मैडम, ये क्या कर रहे हो आप? अरे मैम, ये आप क्या कर रहे हो? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आप इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के पैर छू रहे हो। आलिया, वो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वो मेरे सर है और मैं अच्छे से जानती हूँ उनको, समझी तुम? अरे सर, आपने मुझे अभी तक भी नहीं पहचाना? नहीं मैडम, माफ़ करिए मुझे, मैंने आपको सच में नहीं पहचाना। सर प्लीज पहचानने की कोशिश करिए, मैं ना आपकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। अरे मैडम, ये 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड आपके सर कैसे हो सकते हैं? एक्सक्यूज मी मिस्टर मयंक, ये कोई 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये मेरे सर है, समझे तुम? सर प्लीज आप मुझे पहचानने की कोशिश तो करिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। सर मैं नेहा शर्मा। नेहा शर्मा? हाँ, नहीं मैडम, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है, मैं बिल्कुल आपको नहीं जानता। अरे मैम, ये आपको क्या हो रहा है? आप कैसी बातें कर रहे हो? आप खुद सोचो ना, ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये आज तक स्कूल तो गया नहीं होगा, ना ये पढ़ा लिखा है, तो ये आपको कहाँ से पढ़ा सकता है? आपका टीचर कहाँ से हो सकता है मैम ये? और वैसे भी ना तो ये आपको पहचान रहा है, बस आप ही इन्हें सर बोले जा रहे हो इतनी देर से, और पता नहीं क्या क्या पूछे जा रहे हो, इसको तो कुछ याद तक भी नहीं है। आलिया, मैंने बोला ना तुम एकदम चुप रहो, जब तुम्हें कुछ पता ना हो ना तो बीच में मत बोला करो। सर प्लीज आप याद करने की कोशिश तो करिए, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ। सर मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट नेहा शर्मा, याद करिए ना, मैं हमेशा क्लास में टॉप करती थी। अच्छा, अरे नेहा शर्मा, अरे तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं? तुम तो हमारी क्लास की टॉपर थी, और तुम ही तो थी जो सब लोगों से अंग्रेजी में बात करती थी, और हाँ, पेंसिल भी खाया करती थी। कई बार तो मैंने तुम्हारी पिटाई तक करी है, याद आया तुम्हें? हाँ सर, आपने एकदम सही पहचाना, मैं वही नेहा शर्मा हूँ। सर आपको याद है एक बार आपने मुझे डांट लगाई थी पेंसिल खाने के ऊपर, तब से ना मैंने पेंसिल खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम तो बिल्कुल बदल गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर आज आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो ना, उस कंपनी की सबसे बड़ी मालकिन हूँ मैं। सर आपने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं इस पोस्ट पर पहुँच गई, लेकिन सर आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप ये नौकरी क्यों कर रहे हो। अरे मैम, समझ में तो ना मेरे भी कुछ नहीं आ रहा कि ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है और आप इतनी देर से इसके मुंह लगे जा रही हो। मैम आप अपना स्टैंडर्ड तो देखिए, और ये किसका देखिए, आप इतनी बड़ी कंपनी की ओनर है और आप इस फालतू की सिक्योरिटी गार्ड से मुंह लगे जा रहे हो। छोड़ो ना मैम आप इसे। आलिया, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ इन सर की वजह से हूँ। तुम्हें पता है जब मैं और मेरी बहन छोटे थे, तब बचपन में ही हमारे माँ बाप चले गए थे और हमारे पास में स्कूल की फीस जमा कराने तक के पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि खाने के पैसे भी नहीं थे। तब यही सर थे जिन्होंने हमारी मदद की थी। एक बार तो क्या हुआ, हमें स्कूल से बाहर तक निकाल दिया सर ने फीस के कारण, लेकिन इन सर ने हमारी फीस भरी, हमें पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज हम लोग इस पोस्ट पर हैं। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हूँ, केवल और केवल इन्हीं सर की वजह से। और तुम दोनों कि इन सर को कुछ भी बोले जा रहे हो बिना सोचे समझे। अरे कम से कम सोच समझ कर तो बोलो कि किससे क्या बोल रहे हो तुम। और सर आपने मुसीबत के समय हमारी इतनी मदद की, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज आप सिक्योरिटी गार्ड हो। सर आपका तो अच्छा खासा परिवार था, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, आप इतने बड़े टीचर थे, लेकिन सर ये सब अचानक से कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। नेहा, हालात ना किसी के भी बदल सकते हैं। एक टाइम पे मैं यहाँ का सबसे बड़ा टीचर था, अरे दूर दूर से लोग मेरे पास में पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन सिर्फ एक मेरे गलत डिसीजन ने सारी दुनिया हिला दी मेरी। तुम्हें पता है, मेरी 2 गुड़ियाँ हैं और दोनों बहुत प्यारी हैं। उन्हीं के नाम से मैंने एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया था, बहुत बड़ी बिल्डिंग ली मैंने, अपना घर बेच दिया, और जो मेरी दुकान थी वो भी मैंने बेच दी, और कुछ प्लॉट्स ले रखे थे वो भी मैंने बेच दिए। सब कुछ बेच करके एक अच्छी सी बिल्डिंग तैयार करी और उसमें मैंने एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया। बस मैंने गलती ये कर दी कि उसमें मैंने 30% का एक पार्टनर रख लिया, और उस पार्टनर ने मेरे साथ में धोखा किया। जितनी भी जायदाद थी वो सारी अपने नाम कर ली।
बस मैं रोड पे आ गया, मुझे उसने बेदखल कर दिया। ये सब देख करके जो मेरी वाइफ थी वो अपने दोनों बच्चों को लेकर के घर चली गई। बस रह गया मैं अकेला। उससे भी मेरा डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि मेरी गरीबी ना शायद उससे देखी नहीं गई। तो बस मैंने एक गार्ड की नौकरी स्टार्ट कर ली, और ठीक है अभी मैं ठीक हूँ यहाँ पे। 12-13 हज़ार रुपये मुझे ये लोग दे देते हैं। कभी ना कभी तो मैं वापस से अपना काम स्टार्ट कर ही सकता हूँ। और बुरे दिन किसके नहीं आते नेहा, सबको एक ना एक दिन बुरे दिनों का सामना जरूर करना पड़ता है। सर, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, इतनी सारी घटनाएं घटित हो गई, लेकिन आपने किसी की भी हेल्प नहीं ली और ना आपने किसी को बताया। ऐसा क्यों सर? मदद? तुम्हें क्या लगता है मैंने किससे मदद नहीं ली होगी? अरे मैंने हर एक शख्स को बोला था कि मेरी मदद करो, लेकिन कहते हैं ना कि बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता, और अच्छे वक्त में सब लोग आपके शहद के जैसे चिपकते हैं। बस वही हुआ मेरे साथ में। बुरे वक्त में ना पता चल गया मुझे कि कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। अरे मेरी तो अपनों ने मदद नहीं करी, मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊं? सर, आपने मेरी उस टाइम मदद की थी जब मुझे मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो सर आज आपकी सिचुएशन ये है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो सर मैं आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ। मेरी कंपनी में ना मैनेजर की जगह खाली है, तो मैं आपको एज ए मैनेजर मेरी कंपनी में रखना चाहती हूँ। प्लीज़ सर मना मत करिएगा। अरे नहीं नहीं नेहा, मैं तुम्हारी कंपनी कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? सर क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते आप? सर मुझे पता है आपके अंदर कितना नॉलेज है, कितनी एबिलिटी है सर। अगर आप मेरी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो सर मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएगी। हाँ सर, मैम एकदम सही बोल रही है। आप प्लीज़ मना मत करिए, हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लीजिए। हमारी कंपनी में वैसे भी मैनेजर की पोस्ट खाली है, और जिस अकॉर्डिंग मैम ने बताया आप उसके लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। सर प्लीज़ मना मत करिए, मैम इतने प्यार से बोल रही है, प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ सर, मैंने आपसे बदतमीज़ी से बात की, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन सर मुझे नहीं पता था कि आप मैम के टीचर हो, वरना मैं ऐसे कभी नहीं करती। आई एम रियली सॉरी सर। ठीक है। और आलिया, एक बात ना हमेशा याद रखना, कभी भी इंसान को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। हाँ मैम, आप एकदम सही बोल रहे हो। मैं आगे से ना ध्यान रखूंगी, ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, चलो। तो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही मकसद था कि आप लोगों तक ये पहुंचाना कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो इन फ्यूचर आपके साथ अच्छा ही होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।